जिसे लेकर के 2017 में हम लोग जनता के सामने गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र, कि उन सभी संकल्पों को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन पिछले 16-17 महीनों से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेल रही है। इस महामारी से जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए और अलग अलग तबके के लोगों ने जो अपना योगदान किया और उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी मदें थीं जिन पर मानसून सत्र में इस अनुपूरक बजट के साथ हमारी सरकार को फिर से सदन में आना पड़ा है। कोरोना महामारी को मात देते हुए हमारे सभी माननीय सदस्यगण इस सदन में उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। और इस सदन में मैं इस बात से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने 2017 में अपना पहला बजट प्रस्तुत करते समय जो बातें कही थी, उस समय मैंने अंत्योदय के प्रणेता, महान विचारक, चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां इस सदन में रखी थी। और उस समय मैंने इस बात को कहा था कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ तो सबके विकास की बात करते हैं और उसे सबके विश्वास के साथ जोड़ते हैं, तो ये अचानक नहीं है। ये हमारा भाव है, हमारा दर्शन है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमारी कार्य पद्धति में पग पग पर झलकेगा भी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही थी कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से होगी। और शासन ने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और उसके परिणाम भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। यानी बड़ी सोच, बड़े कार्य, तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। 24 करोड़ की आबादी और प्रदेश का बजट 2 लाख 3 लाख करोड़ का हो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। और यह पहले सोच थी नहीं, संकीर्ण सोच थी। तो संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव के साथ जो कार्यक्रम किए उसका परिणाम है कि विकास बजट का दायरा बढ़ा। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है।
1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की जीएसडीपी 5 वर्ष पहले 10 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास थी। आज हम इसे 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अगर देश के अंदर हम कहते थे, कोई आता था देश के सामने, दुनिया के सामने, हमें जब प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था तो एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश आबादी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है। कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है, उसका परिणाम है कि उत्तर